हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय स्टडीज़। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं एक और बिंदास झकास बवाल और भन्नाट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। यह कौन सा चैप्टर है दोस्तों? चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो 5 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 6 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें तो 1 क्वेश्चन आता है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 10 से लेके 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको आसानी से बनाइएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन कब बनाइएगा? जब इस लेक्चर पे बने रहिएगा तब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत का क्या होता है अंग्रेजी? इलेक्ट्रिक। और धारा का अंग्रेजी क्या होता है? करेंट। तो हमें अंग्रेजी पे तो बात करनी नहीं है, हमें इसका अर्थ पे बात करना है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे या बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे कि विद्युत को जो है ना, वो लोग बोलते हैं क्या? विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। तो आप लोग को विद्युत कभी नहीं बोलना है। जिस तरीके से विद्यालय होता है, औद्योगिकीकरण होता है, उद्योग होता है, ठीक उसी तरह से विद्युत भी होता है। इसमें कौन सा चीज़ होता है? तो आधा द होता है और य होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा ध है। इसीलिए आपको कभी भी विद्युत नहीं बोलना है, विद्युत बोलना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धारा। तो आप लोग, धारा शब्द का अर्थ होता है बहना। क्या होता है? धारा शब्द का अर्थ होता है बहना। जैसे आप लोग देखते होंगे नदी की धारा। नदी की धारा में क्या बहता है? दूध नहीं, नदी की धारा में क्या बहता है? जल। तो इसीलिए नदी की धारा, जल की धारा, आंसू की धारा, ये सब क्या हुआ? धारा हुआ, यानी कि बहने वाला चीज़। एक और चीज़ होता है, क्या होता है? खून की धारा। कौन बोलता है? तो बॉयफ्रेंड लोग बोलता है, किसको? दूसरा छोरा सा को बोलता है क्या? कि खून की धारा बहा देंगे, अगर तुम उसको कुछ किया तो खून की धारा बहा देंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरह का धारा होता है, यानी कि बहना। तो धारा का आप लोग मतलब समझ गए कि धारा का अर्थ होता है बहना। तो हम लोग यहाँ विद्युत शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लिए कि विद्युत का बहना विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो इतना ये से चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी तो हम लोग को स्टार्ट ही किए हैं। अभी चलिए कितना चलते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि विद्युत की महत्ता। विद्युत की महत्ता मीन्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में विद्युत की क्या उपयोगिता है? करेंट होने से क्या फ़ायदा है? ये जो आप पंखा चल रहा है, बॉल चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। तो बताइए आप लोग कि विद्युत नहीं होगा तो ये पंखवा चलेगा? बल्ब जलेगा? आप जो फोनवा में देख रहे हैं, ये फोनवा आपका चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो विद्युत की महत्ता की बात की जाए ना, तो इसको आप गिन नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा इसकी महत्ता है। हर एक चीज़ में आजकल इतना ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि हर एक जगह पे आपको विद्युत देखने को क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो विद्युत की महत्ता की बात किया जाए तो अनगिनत महत्ता है। क्या है? विद्युत की महत्ता अनगिनत है। तो यहाँ तक ले हम लोगों ने समझ लिया। अब लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि विद्युत आखिरकार होता क्या है, विद्युत किसको बोलते हैं, विद्युत कैसे जनरेट होता है, विभवांतर क्या है, एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, परिपथ क्या है, सारा चीज़ को पर्चा को खोलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं किस पे? तो विद्युत धारा पे। तो दोस्तों विद्युत धारा को ना आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा? ट्रांसफार्मर के पास, जहाँ से जनरेट होता है विद्युत धारा, वहाँ नहीं, आपको जाना होगा 9th क्लास में। तो कहिएगा सर जी अब 9th क्लास में जाए, अब तो 10th में पढ़ रहे, फिर रिटर्न होकर 9th क्लास में जाए। तो 9th क्लास में नहीं जाना है। 9th क्लास का एगो चैप्टर याद कीजिए। कौन सा चैप्टर? तो केमिस्ट्री का एगो चैप्टर याद कीजिए। केमिस्ट्री का चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणु की संरचना। वहाँ पे जाओगे तो विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा विद्युत धारा।
ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास के चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स परमाणु की संरचना में, और वहां से स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना। आप लोग को पता होगा कि उसमें पढ़ाया गया था कि हर एक जो दुनिया का पदार्थ है, दुनिया का हर एक चीज़ वो क्या चीज़ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज़ से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। नाभिक होता है सबसे पहले, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ में प्रोटॉन भी होता है। इसे हम लोग बोलते हैं नाभिक, या अंग्रेजी में बोले तो न्यूक्लियस। और इसके अगल बगल चारों तरफ कौन घूमते रहता है, कौन घूमते रहता है, चारों तरफ कौन घूमते रहता है, आप लोग बताइए। तो इसके चारों तरफ घूमते रहता है मेरा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, कौन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में, किसके ऑर्बिट में, किसके कक्ष में, तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों तरफ घूमता है, यानी कि परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है हमारा विद्युत धारा का। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप लोग बताइए कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। जी हाँ, प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है, मान के यहाँ पर 6 चार्ज होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर भी -6 चार्ज होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि 6 - 6, अगर इसको आप जोड़िएगा -6 और +6, कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि परमाणु जो है ना, परमाणु जो है ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एटम, ये जो है ना विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। विद्युतः क्या होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब उदासीन होता है। तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव है कि परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर 0 चार्ज होता है। क्या होता है, 0 चार्ज होता है। और कुल मिला के देखा जाए तो परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है आवेश का, और आवेश से कॉन्सेप्ट निकालेगा हमारा विद्युत धारा का। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब जो है ना इलेक्ट्रॉन घटता है या बढ़ता है, क्या होता है, घटता है तो बढ़ता है, तो परमाणु क्या हो जाता है, तो परमाणु आवेशित हो जाता है। आवेशित का कहने का मतलब उसके अंदर चार्ज, किसी न किसी चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एगो परमाणु ए है। ठीक है, इस परमाणु ए पे प्रोटॉन था 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, -6। समटाइम ऐसा हुआ कि इस पर का जो एगो इलेक्ट्रॉन है ये घट करके क्या हो गया, तो -5 हो गया।